हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। और इसमें आज हम लोग डिराइव करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक, जैसे कि आपने सुना होगा, बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर या a + b × a - b, ऐसे ही तो क्या होता है, a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये हो गया a² + b² - 2ab। ये हो गया a² - b²। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? जो हर सिचुएशन में आप ए और बी की वैल्यू जो भी दे देंगे वो हमेशा ये वर्कआउट करेगा, ये हमेशा सही प्रूव होगा। जब भी कभी कोई ए और बी की वैल्यू होगी और इस फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर इसका हमेशा यही आएगा, ये इसका मतलब। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी होती है कुछ आइडेंटिटीज़, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। विल टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि हमेशा लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, इट इज़ विजिबल। लेट अस कंसिडर दिस एज बी, लेट अस कंसिडर दिस एज सी, लेट अस मेक दिस एज ए। ठीक है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। अब इसमें हम लोग जो भी हमारा रेशियो होगा वो हम लोग एंगल ए से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो वी हैव टेकन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, and we'll consider all our trigonometric ratios from angle A। ठीक, करता हुआ जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। In triangle ABC, right angled at B, we have देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। इसमें हम लोग कह सकते हैं AB² + BC² is equal to AC²। इसी करते क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, भाई राइट एंगल ट्राइंगल AC² विल बी इक्वल टू AB² + BC²। बन दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, ये स्टेप्स में बस जो दिखा रहा हूँ इससे आप अच्छे से सीख सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू लर्न हाउ एंड व्हाई दिस इज बीइंग डन। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। डिवाइडिंग थ्रू आउट मतलब पूरा का पूरा 1। डिवाइडिंग थ्रू बाई AC² करो पहले। AB² बाई AC² प्लस BC² बाई AC² इज इक्वल टू AC² बाई AC²। क्या हो जाएगा ये? ध्यान से देखिएगा। AB बाई AC कंसिडरिंग एंगल A। एंगल A हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने में काम आएगा। अगर हम इसको एंगल A को देखते हैं यहाँ पर, तो AB बाई AC क्या होगा? AB क्या होगा? एडजेसेंट साइड। एंगल A अगर देखेंगे, AB विल बी एडजेसेंट साइड। Adjacent side over hypotenuse is nothing but cos, it will become cos² A plus BC by AC। A को देखो, BC is opposite side by hypotenuse is nothing but sin² A, and AC² by AC² will become 1। So this is our first identity, cos² A plus sin² is equal to 1। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, cos² A प्लस sin² A इज इक्वल टू 1।
इसे नोट कर लो, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा एक चीज़, वो ये होती है कि भाई ये जो वैल्यू है cos A sin A, हमेशा हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको याद हो जो रेशो ड्राइव किए थे, कौन कौन से एंगल से किए थे, 0 से लेके 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे किया था, है ना। तो cos A और sin A दोनों 0 के लिए भी हमारी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू 0, 90 डिग्री, इन सभी के बीच में ये पूरे की पूरी 0 में भी काम कर रही है, 90 में भी काम कर रही है, यू आर गेटिंग सम वैल्यूज, है ना। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, दिस इज ट्रू for all values of A. This is true for all values of A such that मैंने आपको क्या बताया, 0 में भी cos 0 1 होता है, sin 0 0, cos 90 0, sin 90 1, यानी कि 0 और 90 हर जगह दोनों में काम आ रहा है। तुम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A such that 0 डिग्री is less than or equal to A. That means A can be 0 or it can be equal to 0, it can be less than 0 can be less than A or equal to A, and this will be less than or equal to 90 डिग्री। यह है तरीका बताने का। क्लियर? इस नोट करने, ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। आप देखें कैसे ड्राइव करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, विल गो फॉर सेकंड आइडेंटिटी। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू राइट दिस। ये एंगल कैसे लिखते हैं ये भी देखना चाहिए। जब cos A और sin A में दोनों मीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसकी वैल्यूज निकल रही है, देन वी कैन राइट लाइक दिस। अगेन वी हैव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट, बाई AB स्क्वायर। अब पूरे इक्वेशन को पिछली बार AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब AB स्क्वायर से करेंगे। अब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। अब आप पहला इक्वेशन आप देख चुके हैं कैसे ड्राइव किया था, अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन डू इट बाई योरसेल्फ आल्सो। AB बाई AB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। BC बाई AB क्या होगा, कंसिडर एंगल A, BC by AB, BC is opposite side and AB is adjacent side, opposite by adjacent, यानी कि cot square A, and AC by AB, AC by AB adjacent by hypotenuse होता है, adjacent by hypotenuse होता है cos, और cos का उल्टा हो जाएगा secant। These are our second identity, 1 plus cos square is equal to secant square A। आइडेंटिटी नंबर 2 विच हियर विल कट 3। पीछे 1, ये 1 था, 2 लिया था, 3 लिया है, ठीक। ये पूरा आप अपने नोटबुक पे इसको ऐसे नोट कर लें जैसे कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यूज़ कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A। मैं चाहता हूँ ये सीख लो कैसे लिखा आता है, बिकॉज दिस इज हियर वेयर students get confused, and whenever they see such type of things 0 90 Pranamaka, they get confused. So that's why I'm saying how to do it. This is true for all values of A such that, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, tan 0 secant 0 तो डिफाइंड है, tan 0 और secant 0 की तो वैल्यूज आती हैं, बट दे आर नॉट डिफाइंड फॉर 90 डिग्री, दे आर नॉट डिफाइंड फॉर 90 डिग्री। तुम कैसे लिखेंगे, दिस ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A सच दैट 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू A, क्योंकि भाई 0 में तो ये वैलिड है, बट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर 90 डिग्री, सो इसको लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, A की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर तो हो सकती है। क्यों, क्योंकि cot 0 secant 0 डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पहले टेबल बना रखा है, पढ़ रखा है। लेकिन 90 डिग्री पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, so what we do is we write it should always be less than, it can be equal to A, but it cannot be, but it has to be less than 90 degree। बस क्लियर। हम ड्राइव करेंगे इसी तरीके से तीसरी आइडेंटिटी, ठीक। सब कुछ सेम रहेगा, बल्कि ऐसे कर देता हूँ,
डिवाइडिंग 4 बाई BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर करेंगे, वी गेट। अब देखिए BC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है tan A, अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है tan A, लेकिन ये हो जाएगा cot A, उल्टा हो जाएगा उसका। सो cot स्क्वायर A, BC बाई BC इज 1, AC बाई BC, AC बाई BC साइन को उल्टा इज कोसिकेंट स्क्वायर A। दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 3 एंड हियर वी कॉल इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और इसका ट्रू क्या होगा, दिस इज ट्रू। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ये सारी चीज़ें जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कैसे लिखना है, सच दैट बाई कॉट ए और कोसिकेंट ए 0 की वैल्यू पुट कर लो, 90 की वैल्यू पुट कर लो, देखो कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, गेट द आंसर। सच दैट 0 डिग्री इज लेस देन ए। क्यों, कोसिकेंट 0 कॉट 0 डिफाइन नहीं है, इसलिए 0 इज लेस देन ए एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये डिफाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। विद दिस, इसी के साथ हम लोगों ने तीनों आइडेंटिटी ड्राइव कर ली। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने तीनों आइडेंटिटी ड्राइव कर ली। अब इसकी सहायता से हम लोग बाकी सब भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था साइन कॉस tan पता करने के बाद बाकी सब हमने ड्राइव कर लिया था। ठीक, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग आए कि बहुत से प्रॉब्लम्स होगा, इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। दीज 3 आइडेंटिटीज इज इनफ टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, वी डोंट हैव टू डिराइव दैम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस पर विल सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस। इसको ध्यान से देखिए, इसको अपनी नोटबुक एक मैथ्स की एक अलग नोटबुक रखिए, उसमें जो पढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना कर रहे हैं, आई एम कविंग द होल बुक। और उसके बाद इन केस यू हैव फर्दर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक एन ईमेल आईडी जो खाली इसी काम के लिए होगा। आप कोई भी प्रश्न अपना उसमें भेज सकते हैं और आई विल आंसर देम ऑल दोस क्वेरीज। ज़रूरत पड़ी तो एक अलग लेक्चर बना दूंगा ऐसे क्वेश्चंस का जो आप पे डाउट्स हैं। ठीक, और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे बाद में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।